नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनाएंगे करवा चौथ की पवित्र और प्रेरणादायक व्रत कथा। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। करवा अपनी 7 भाभियों के साथ बहुत प्रेम से रहती थी। जब करवा चौथ का दिन आया तो सभी भाभियों ने व्रत रखा और करवा ने भी यह व्रत पहली बार रखा अपने पति की लंबी आयु के लिए। सुबह से लेकर रात तक सबने भोजन और पानी नहीं लिया, पूजा की, कथा सुनी और चांद के निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन उस दिन चांद बहुत देर से निकल रहा था। करवा बहुत थक चुकी थी। उसे भूख और प्यास दोनों सताने लगी थी। यह देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहन अब और नहीं सह पाएगी। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और छलनी की तरह रोशनी दिखाकर बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। करवा ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने उस दीपक के प्रकाश को चांद मानकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसी समय उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। करवा जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, हे माँ पार्वती, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। तभी माँ पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमसे भूल हुई है। तुम बिना चांद देखे व्रत तोड़ दिया। इससे तुम्हारे पति को अकाल मृत्यु मिली। यह सुनकर करवा ने माता से क्षमा मांगी और पूरे 1 वर्ष कठोर तपस्या की। अगले वर्ष फिर करवा चौथ आया। इस बार करवा ने पूरे नियम से व्रत रखा, मंत्रों से पूजा की और चांद के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। माँ पार्वती उसकी श्रद्धा और सच्चे प्रेम से प्रसन्न हुई और वरदान दिया, तेरा पति पुनः जीवित होगा और तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। और सचमुच करवा का पति फिर से जीवित हो गया। तभी से हर साल सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का यह व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु, सुख और सौभाग्य के लिए। यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक पत्नी के सच्चे प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। जय माँ गौरी। सभी सुहागिनियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।